बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AZ इलेक्ट्रो और मेरा नाम प्यारे दोस्तों अज़मत अली है। इलेक्ट्रिकल के शुबे में कौन से ऐसे टूल्स होते हैं कि जो हमारी ज़रूरत हैं प्रैक्टिकल का काम आगाज़ करने से पहले, कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत हैं जिनके बगैर हम इलेक्ट्रिकल का काम स्टार्ट नहीं कर सकते। जिस तरह हर शुबे के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक के अंदर भी कुछ ऐसे टूल्स होते हैं कि जो हमारी ज़रूरत हैं। अब वो कौन कौन से टूल्स हैं और उनसे हम क्या मदद ले सकते हैं, आज की वीडियो ये सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होगी और आप इसको पूरी देखेंगे। कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना, ना ही स्किप करना है, क्योंकि एक एक चीज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है ये आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा। प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के अंदर प्रैक्टिकल का आगाज़ करने से पहले ये जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, आज दिखाने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि ये सब टूल आपके पास मुकम्मल तौर पर मौजूद हों। कुछ ऐसे भाई होते हैं जो कि सिर्फ प्लास और टेस्टर और एक कटर की वजह से अपने काम का आगाज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है और साथ एक आपके पास टेस्टर होना चाहिए। इन सब चीज़ों को दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप इनके नाम से वाकिफ़ हो जाएं और कौन सी चीज़ इलेक्ट्रिकल के काम के अंदर क्यों इस्तेमाल होती है और किस तरह इस्तेमाल होती है, आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो सकें। तो पहले नंबर पे इलेक्ट्रिकल के अंदर टेस्टर आता है कि जो हमारी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब ये टेस्टर किस तरह काम करते हैं और हमारी क्यों ज़रूरत है, आइए देखते हैं कि ये हमारे काम को किस तरह आसान बनाते हैं। पहले दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के अंदर ये टेस्टर हमारे करंट को चेक करने के लिए होता है। जब किसी तार के अंदर वोल्टेज को चेक करना होता है तो इसकी ये टिप जो होती है वो हम वायर के ऊपर रख के इसको पीछे हाथ के ज़रिए अर्थ देते हैं, यानी कि न्यूट्रल देते हैं। तो इसके अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है जो कि रोशन हो जाता है और फिर हमें महसूस होता है इस बल्ब की वजह से कि इसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं। ये तो प्यारे दोस्तों हो गया इलेक्ट्रिकल के अंदर टेस्टर का इस्तेमाल। इसके बाद हमारे आ जाते हैं पेचकस। अब ये मुख्तलिफ़ साइज़ के हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ काम की नौइयत के हिसाब से इनका साइज़ होता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ छोटे पेच होते हैं, वहाँ छोटे पेचकस इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल के अंदर बड़े पेच होते हैं, उनको खोलने के लिए हमारे बड़े पेचकस इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें भी दो क्वालिटी होती हैं प्यारे दोस्तों। ये पेचकस इनको इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। अब ये पेचकस होता है, ये डबल साइड होता है। इसके अंदर ये जो इसकी बिट है ये फ़िलिप्स कहलाती है, यानी कि चौरस पेचकस इसको कहते हैं और ये चौरस पेच को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसकी आप दूसरी साइड देखें तो ये फ्लैट है, ये फ्लैट पेचों को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, टेस्टर और स्क्रू ड्राइवर के बाद अब जो अगला स्टेप है वो है हमारा प्लास, यानी कि इसको इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में प्लायर भी कहते हैं और प्लास भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल के काम के अंदर ये एक बहुत ज़रूरी टूल है। ये हमारी तार को काटने के लिए और छीलने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बगैर तकरीबन हमारा इलेक्ट्रिकल का काम नामुमकिन होता है। इसके अंदर अब एक ये चीज़ है, ये प्यारे दोस्तों कटर होता है। इसको साइड कटर भी कहते हैं और ये तार को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे एक चीज़ आ जाती है, इसको कहते हैं नोज़ प्लायर। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपने पेच वगैरह खोलना होता है और प्लास छोटा मुंह होने की वजह से वहाँ इसकी पूँछ नहीं होती, तो इसका सिर्फ मुंह आगे से लंबूतरा होने की वजह से, यानी नोज़ प्लायर होने की वजह से ये वो उस जगह से पेच को आप आसानी से उठा सकते हैं, खोल सकते हैं। अब इनमें भी मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं क्यों, और मुख्तलिफ़ नौइयत के काम के हिसाब से इनके साइज़ होते हैं। छोटी तारों को काटने के लिए ये छोटे कटर और नोज़ प्लायर इस्तेमाल होते हैं और बड़ी तारों के लिए बड़े कटर इस्तेमाल होते हैं और नोज़ प्लायर इस्तेमाल होते हैं। अब जो हमारा अगली चीज़ है वो है प्यारे दोस्तों नाइफ़ कटर। इसको नाइफ़ कटर भी कहते हैं और पेपर कटर भी कहते हैं। अमूमी तौर पर ये आपका पेपर काटने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल के अंदर भी तारों को छीलने के लिए, उनके ऊपर से इंसुलेशन उतारने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको सप्लाई बंद करनी होगी क्योंकि ये फुली इंसुलेटेड नहीं होता। ये हमारे पास एक स्क्रू रेंच है। इलेक्ट्रिकल के अंदर ये स्क्रू रेंच
पेचों को कसने के लिए, बोल्ट्स वगैरह को टाइट करने के लिए होता है। अक्सर फ़ैन लगाने के दौरान इलेक्ट्रिकल के अंदर उसकी साइड पर जो काबला लगा होता है, पेच लगा होता है, उसको टाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिकल के अंदर ये बेशुमार जगह पे इस्तेमाल होता है। अब इसका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ़ साइज़ के हिसाब से होता है। इसमें भी साइज़ होते हैं बड़ा और छोटा। कुछ ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे आपको बड़ा रेंच इस्तेमाल करना पड़ता है और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे छोटे रेंच से काम चलाया जा सकता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल के अंदर ये टेप भी एक ख़ास अहमियत की अमल होती है। जब आप किसी भी तार को जॉइंट लगाते हैं तो उसके ऊपर उसको इंसुलेट करने के लिए और करंट से बचाने के लिए उसके ऊपर आप ये इलेक्ट्रिक टेप इस्तेमाल करते हैं। इसको पीवीसी टेप भी बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।